हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक हॉरर मिस्ट्री मूवी जहां एक छोटा बच्चा अपनी राइटिंग स्किल्स के कारण एक विच के निशाने पर आ जाता है। तो ये मैजिकल जर्नी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट से, जहां हम एक एलेक्स नाम के लड़के को देखते हैं। पता चलता है कि उसमें हॉरर स्टोरीज लिखने का गजब का टैलेंट है, लेकिन आज रात वो कुछ परेशान है और अपनी लिखी सारी स्टोरीज को जलाने की सोच रहा है। उसके पेरेंट्स भी उसका बिहेवियर नहीं समझ पाते और उन्हें लगता है कि शायद हॉरर की तरफ उसका ऑब्सेशन ही इन सब का कारण है। एलेक्स भी ये सुन लेता है और हम उसे बैग लेके घर से बाहर जाते हुए देखते हैं। वो लिफ्ट से बॉयलर रूम की तरफ जाता है ताकि अपनी नाइट बुक्स को जला सके जिसमें उसकी स्टोरीज हैं। लेकिन लिफ्ट अचानक से 4th फ्लोर पर रुक जाती है और उसके कोशिश करने पर भी आगे नहीं बढ़ती। उसे सामने एक अपार्टमेंट में कुछ रोशनी दिखाई देती है और वो जाके देखता है कि वहाँ उसकी फेवरेट हॉरर मूवी चल रही है, जिसके साथ में एक पंपकिन पाई भी रखी हुई है। वो जैसे ही उस पाई को खाता है बेहोश हो जाता है। आँख खुलने पर वो देखता है कि वो एक बंक बेड में है। वो बाहर आता है और पता चलता है कि उस रूम का दरवाजा लॉक्ड है। उसे एक अलमारी में ढेर सारे बच्चों के कपड़े दिखाई देते हैं और तभी उसकी नजर सामने खिड़की पर पड़ती है। वो अपने पेरेंट्स को आवाज लगाता है, लेकिन उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो खिड़की से बाहर कूदता है, लेकिन अलमारी से होता हुआ वापस रूम में आ जाता है। तभी वहाँ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और एक आवाज उसका नाम पूछती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक काला साया उसके पीछे खड़ा है और वो उसे देखकर डर जाता है। पता चलता है कि ये एक विच है जो उससे पूछती है कि क्या तुम में कोई खास बात है। एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आता और तब वो विच उसे अलमारी में रखे हुए बच्चों के कपड़े दिखाती है। वो कहती है कि ये उन बच्चों के कपड़े हैं जिन्हें उसने कैद किया था, लेकिन इनमें से कोई भी उसके काम का नहीं था। वो एक बार फिर उससे वही सवाल पूछती है और डर के मारे एलेक्स उसे बताता है कि वो हॉरर स्टोरीज लिख सकता है। वो विच को अपनी बुक दिखाता है और उनके बीच तय होता है कि एलेक्स रोज रात को उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाएगा, वरना वो उसे मार डालेगी। अगले दिन एलेक्स को रूम में एक कैट मिलती है जो गायब हो सकती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, वो कैट उस पर अटैक कर देती है और एलेक्स को धकेल कर रूम से बाहर ले आती है। वहाँ से वो एक लिविंग रूम में आता है जहाँ उसे कैबिनेट में रखी कुछ डॉल्स दिखाई देती हैं। वो आगे बढ़ता है और तभी एक लड़की उसके सामने आ जाती है। पता चलता है कि उसका नाम यास्मीन है और वो भी एलेक्स की तरह विच की कैदी है। वो बताती है कि उस विच का नाम नताशा है और वो कैट उसकी जासूस लिनोर है। एलेक्स को पता चलता है कि ये जादुई अपार्टमेंट दुनिया में अलग अलग जगह ट्रेवल करता है और उनके जैसे बच्चों को ललचा कर अंदर कैद कर लेता है। नताशा इन बच्चों को किसी न किसी काम के लिए यूज करती है और जो उसके काम का नहीं होता वो हमेशा के लिए उसे कहीं गायब कर देती है। वो एलेक्स को भी वार्न करती है कि उसे अपना लिया हुआ काम हर हालत में पूरा करना होगा। आगे यास्मीन उसे एक जादुई लाइब्रेरी में ले जाती है और एलेक्स देखता है कि वहाँ हजारों स्टोरी बुक्स हैं। यास्मीन उसे बताती है कि वो भी हर रात नताशा को एक हॉरर स्टोरी पढ़कर सुनाती है और इन सब बुक्स को वो पढ़ चुकी है। वो एलेक्स को नई स्टोरी लिखने को कहती है, लेकिन वो बताता है कि अब वो कुछ नया नहीं सोच पा रहा और अपनी नाइट बुक से ही कुछ स्टोरी उसे सुनाएगा। जैस्मिन कहती है कि ये काफी नहीं होगा क्योंकि अब वो हमेशा के लिए यहाँ फंस चुका है और अगर वो जीना चाहता है तो उसे और स्टोरीज लिखनी होगी। लेकिन एलेक्स का प्लान तो कुछ और ही था। रात को विच कहीं बाहर से आती है और एलेक्स देखता है कि वो दरवाजा खुला हुआ है। वो भागकर उसके पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक दीवार बन जाती है। विच को भी उसके इरादे पता चल जाते हैं और वो उसे दोबारा ऐसा करने से वार्न करती है। रात को एलेक्स अपनी पहली स्टोरी सुनाता है, लेकिन देखता है कि नताशा खुद पर एक नीला परफ्यूम लगा रही है। तभी वहाँ सब चीजें हिलने लगती हैं और नताशा उसे जल्दी से स्टोरी शुरू करने को कहती है। इस स्टोरी का नाम है द प्लेग्राउंड, जिसमें एक लड़का टोड अपनी मरी हुई दोस्त जेनी को आखिरी गुड बाय बोलने एक हॉन्टेड प्लेग्राउंड में आता है। वहाँ कुछ बच्चों की आत्माएं उसे हमेशा के लिए रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेनी उसे बचा लेती है। वो दोनों हमेशा दोस्त बने रहने का वादा करके वहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स की स्टोरी खत्म करते ही वहाँ जमीन फिर से हिलने लगती है और नताशा को बहुत गुस्सा आता है। वो एलेक्स को ये हैप्पी एंडिंग चेंज करने को कहती है और एलेक्स किसी तरह जोड़ तोड़ कर कहानी में टोड को वापस प्लेग्राउंड में ले आता है, जिससे उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। तभी वहाँ जमीन हिलना बंद हो जाती है और नताशा उसे वार्न करती है कि वो कोई हैप्पी एंडिंग नहीं सुनना चाहती। वो उसकी नाइट बुक देखती है और कहती है कि यह सब काफी नहीं है और उसे कुछ नया लिखना होगा। एलेक्स लाइब्रेरी में बैठकर बहुत सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई नई स्टोरी नहीं आती। वो वहाँ रखी बुक्स देखने लगता है और एक बुक में उसे एक हिडन मैसेज मिलता है। पता चलता है कि ये किसी लड़की ने लिखा है जिसे विच ने एक यूनिकॉर्न दिखाकर इस अपार्टमेंट में कैद कर लिया था। वो यास्मीन से इस बारे में पूछता है, लेकिन वो बताती है कि वो तो अपनी दादी की बनाई एक डिश देखकर यहाँ आई थी। एलेक्स को लगता है कि शायद उस यूनिकॉर्न गर्ल के छोड़े हुए और मैसेजेस में यहाँ से निकलने का कोई तरीका हो और वो बाकी बुक्स भी चेक करने लगता है। साथ
साथ ही साथ वो उन पुरानी स्टोरीज की हैप्पी एंडिंग चेंज करके किसी तरह नताशा को रोज एक नई स्टोरी सुनाता है, लेकिन नोटिस करता है कि वो उसे ज्यादा पसंद नहीं आती। नताशा हमेशा उसे कहती है कि एक अच्छी स्टोरी वही है जो सच की तरफ इशारा करे। एक दिन लाइब्रेरी में उसे यूनिकॉर्न गर्ल का अगला मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसे वो चीज मिल गई है जिससे वो यहाँ से भाग सकती है। तभी वहाँ यस्मीन आती है और इससे पहले कि एलेक्स उसे कुछ बता पाए, वो नताशा के मैजिक गार्डन को ठीक करने में उसकी मदद मांगती है। वो बताती है कि नताशा अपने जादुई काढ़े यहीं से बनाती है और आज उन्हें कुछ ऐसे अंडे नष्ट करने हैं जिससे निकले क्रीचर से इस गार्डन को खराब कर सकते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है और अंडे से एक स्कल स्पाइडर निकल आता है। वो किसी तरह बाकी अंडों को नष्ट करके उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक जगह यस्मीन उस स्पाइडर से मरते मरते बचती है और उसे फेंक कर बाहर चली जाती है। यहाँ लिनोर उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश में एक जाल में फंस जाती है और एलेक्स टाइम पर आकर उसकी जान बचा लेता है। गार्डन में हुई तबाही की वजह से नताशा यस्मीन को टॉर्चर करती है, लेकिन एलेक्स उसे यह कहकर बचा लेता है कि सारी गलती उसकी थी। नताशा उन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देती है। यस्मीन एलेक्स को कुछ दवाई बनाकर देती है जिसे वो लिनोर पर भी लगा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिनोर भी अब उन दोनों से कंफर्टेबल हो गई है और शायद उन्हें पसंद करने लगी है। आगे एलेक्स यस्मीन को बताता है कि उसकी स्टोरी सब खत्म होने वाली है और अब उन्हें यहाँ से भागना होगा। यस्मीन उसे समझाती है कि यहाँ सिर्फ दो रास्ते हैं, एक जिससे वो यहाँ आया है और दूसरा वो रास्ता जो नताशा यूज करती है, लेकिन वो उसकी चाबी छुपा कर रखती है। एलेक्स परेशान हो जाता है और कहता है कि शायद उसके मरने का टाइम आ गया है। तब यस्मीन उसे बताती है कि नताशा बच्चों को मारती नहीं बल्कि उन्हें डॉल में बदल देती है। वो बताती है कि कैसे ये सब उसके दोस्त थे, लेकिन एक एक करके नताशा ने सबको डॉल में बदल दिया। एलेक्स नोटिस करता है कि सभी डॉल्स ने कुछ न कुछ पहना हुआ है, जैसे कि घड़ी, इयररिंग और ब्रेसलेट। यस्मीन बताती है कि ये सब वो रियल लाइफ में भी पहनते थे। तब वो यस्मीन को यूनिकॉर्न गर्ल के बारे में बताता है और एक बुक में ड्रॉ किया हुआ उसका लॉकेट भी दिखाता है। वो देखते हैं कि किसी डॉल ने वो लॉकेट नहीं पहना, इसका मतलब वो लड़की किसी तरह यहाँ से भाग गई थी। वो लाइब्रेरी में और क्लू ढूंढने जाते हैं और एक किताब में उन्हें एक ऐसे काढ़े की रेसिपी मिलती है जिससे नताशा को सुलाया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इस काढ़े की स्मेल बहुत तेज थी और यूनिकॉर्न गर्ल ने भी इसका इलाज नहीं लिखा था। तब एलेक्स एक प्लान बनाता है कि वो एक ऐसी स्टोरी लिखेगा जिससे नताशा खुद उन्हें उस चीज के बारे में बताएगी जो काढ़े की स्मेल को दूर कर सकती है। आगे नताशा एक बार फिर ब्लू परफ्यूम यूज करती है और एलेक्स अपनी कहानी शुरू करता है। इस कहानी में वो बताता है कि कैसे एक जादूगर एक मॉन्स्टर को जादुई काढ़े से सुला कर रखता था ताकि वो उसके मुंह से हीरे निकाल सके। एक दिन उसके काढ़े से स्मेल को दूर करने वाली वीट खत्म हो गई और वो ना चाहते हुए भी उस मॉन्स्टर को मारने चल दिया। तभी एक लड़की उसके पास आई और उससे कहा कि वो उसके काढ़े से स्मेल को दूर कर सकती है और ऐसा ही होता है। लड़की एक ब्लाइंड वीट का यूज करती है, लेकिन उसे काढ़े का जादू खत्म हो जाता है और वो मॉन्स्टर उस जादूगर को मार डालता है। कहानी सुनते ही नताशा हमेशा की तरह एलेक्स को सच लिखने को कहती है और उसे असली वीट का नाम बता देती है। उनका प्लान कामयाब हो जाता है और वो अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। यस्मीन नताशा के मैजिकल गार्डन से चीजें इकट्ठी करके फाइनली वो काढ़ा बना लेती है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेमन जूस में मिलाते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। वो डर जाते हैं क्योंकि नताशा बाहर अपने खाने और स्टोरी का वेट कर रही है, लेकिन एलेक्स के पास कोई स्टोरी नहीं बची। तभी उनके काढ़े की बोतल भी गायब हो जाती है और उन्हें लगता है कि शायद नताशा को उनके प्लान के बारे में पता चल गया है। नताशा एक बार फिर परफ्यूम लगाती है और एलेक्स डरते हुए अपनी स्टोरी शुरू करता है। वो हड़बड़ाने लगता है और तभी नताशा उसकी बुक छीन लेती है। खाली बुक देखकर उसे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें भी डॉल बनाने लगती है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। तभी लिनोर वहाँ आती है और उसके पास काढ़े की शीशी देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर इसने ही वो नताशा के परफ्यूम में मिला दिया था। आगे वो चाबी लेकर उस दरवाजे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक जंगल है। तभी यस्मीन नोटिस करती है कि वो पेड़ असली नहीं है और वो समझ जाते हैं कि ये जंगल भी अपार्टमेंट का ही एक हिस्सा है। तभी एक यूनिकॉर्न उन पर हमला करता है और उससे बचकर भागते हुए वो एक चॉकलेट से बनी हट तक आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पड़ी चॉकलेट खाकर बेहोश हो जाते हैं। जागने पर एलेक्स देखता है कि नताशा ने यस्मीन और लिनोर को कैद कर लिया है। उसे वहाँ पर कॉफीन में सोती हुई एक और विच दिखाई देती है, जिससे एक नीली रोशनी निकलकर परफ्यूम्स की बोतल में जा रही है। तभी नताशा वहाँ आती है और बताती है कि ये ही असली विच है और इस परफ्यूम से वो उसका मैजिक खींचती है। वो कहती है कि ये विच उसे भी इस अपार्टमेंट में कैदी बनाकर लाई थी। इसे बच्चे खाना बहुत पसंद था और जल्दी ही ये उसके सारे दोस्तों को खा गई, लेकिन वो अपनी चालाकी से उसकी फेवरेट बन गई और एक दिन अपने स्लीपिंग काढ़े की मदद से यहाँ से भाग निकली। अपने घर जाकर उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ से चले गए हैं और उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। वो वापस आ गई और तब से असली विच को सुलाकर उसकी
की जगह राज करने लगी। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो यूनिकॉर्न गर्ल असल में नताशा ही है। तभी वहाँ जमीन एक बार फिर हिलने लगती है और वो देखते हैं कि ये सब उसी सोई हुई विच के कारण हो रहा है। नताशा बताती है कि हॉरर स्टोरीज इसे सुला कर रखती हैं और इसीलिए वो एलेक्स से रोज नई कहानी सुनती थी। वो तुरंत उसे एक नई कहानी सुनाने को कहती है, वरना वो सब मारे जाएंगे। एलेक्स यहाँ अपनी ही कहानी सुनाता है कि क्यों वो अपनी नाइट बुक को जलाने जा रहा था। वो बताता है कि उसकी हॉरर स्टोरी की पसंद को लेकर बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड जोश हमेशा उसका साथ देता था। एक दिन उसने जोश को अपने बर्थडे पर इनवाइट किया, जहाँ उसके पेरेंट्स ने हॉन्टेड हाउस की थीम रखी थी, लेकिन पता चला कि जोश भी बाकी सबकी तरह ही था और वो भी उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चला गया। इससे दुखी होकर ही वो अपनी सारी बुक्स जलाने जा रहा था। स्टोरी सुनकर वो सोती हुई विच शांत हो जाती है और नताशा देखकर खुश होने लगती है। तभी एलेक्स कहानी आगे बढ़ाता है और बताता है कि कैसे उसकी स्टोरीज की वजह से एक विच ने उसे किडनैप कर लिया और उसे यहाँ आकर यैस्मीन और लिनोर जैसे कुछ अच्छे दोस्त मिले। वो कहता है कि इस वजह से ये उसकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम बन गया। स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने की वजह से सोई हुई विच जाग जाती है और नताशा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो विच की ओरिजिनल पावर के आगे नहीं टिक पाती और जल्दी ही मारी जाती है। मौका देखकर एलेक्स और यैस्मीन लिनोर को साथ लेकर वहाँ से निकलते हैं और जाते जाते यैस्मीन जादुई परफ्यूम की एक बोतल उठा लेती है। वो दोनों उसी दीवार के पास आते हैं जहाँ से एलेक्स इस अपार्टमेंट में आया था और यैस्मीन वो परफ्यूम खुद पर लगाती है। उससे मिली मैजिकल पावर से वो उस छुपे हुए दरवाजे को बाहर ले आती है और वो दोनों उससे होते हुए लिफ्ट में आते हैं। जल्दी ही वो विच भी वहाँ जाती है और उन पर हमला करती है। वो भागकर नीचे बने बॉयलर रूम में आते हैं, लेकिन वो विच वहाँ भी पहुँच जाती है। लिनोर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती। विच यैस्मीन को मारने आगे बढ़ती है और तभी एलेक्स को याद आता है कि विच को स्टोरीज बहुत पसंद है। वो एक खाली बुक को देखकर उसे एक स्टोरी सुनाता है जो विच को बहुत पसंद आती है। एलेक्स बहुत सस्पेंस बनाता है और फाइनली जब विच उससे कहानी की एंडिंग पूछती है तो वो उस खाली किताब को बॉयलर में फेंक देता है। विच एंडिंग जानने के लिए उस किताब के पीछे जाती है और तभी एलेक्स और यैस्मीन मिलकर उसे अंदर कैद कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वो विच जलकर मारी जाती है। वहाँ से निकलकर एलेक्स यैस्मीन और लिनोर के साथ अपने घर आता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। एक न्यूज़पेपर कटिंग से पता चलता है कि यैस्मीन को भी उसकी फैमिली के पास भेज दिया गया है। कुछ दिन बाद वो एक बार फिर एलेक्स से मिलने आती है और उसे एक डायरी गिफ्ट करती है ताकि वो आगे और स्टोरीज लिख सके। एंड में हम एक बार फिर उस अपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पता चलता है कि नताशा अभी जिंदा है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।